द्वापर में भगवान कृष्ण रुक्मणी के साथ संभल आए थे। वे यहाँ कदम के पेड़ के नीचे रुके थे, जो अब भी मौजूद है। संभल के इस वंश गोपाल कलिक धाम से जुड़े संस्मरण वेद व्यास ने लिखे हैं। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस पर स्वर्ण भारत न्यूज अपने दर्शकों को उस कदम के पेड़ जिसके छाह तले भगवान रुके थे, कलयुग में यही अवतार लेंगे, उस पावन स्थल का दर्शन करा रहा है। आपको बताते चलें कि भगवान कृष्ण के इस धाम पर जन्माष्टमी पर जहां कन्हैया को पालने में झुलाया जा रहा है, वही मान्यता है कि जिनको औलाद नहीं होती और उनको यहाँ दर्शन से औलाद की प्राप्ति होती है, और यही वे मत्था नवाने से धन दौलत समृद्धि और शांति की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रुक्मणी से स्वयं कहा था कि वे कलयुग में कलिक रूप में यही अवतार लेंगे। क्या है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का ये स्मृति स्थल जहाँ परिक्रमा होती है और भगवान स्वयं यहाँ आकर ठहरे हैं तथा कलयुग में वे यहीं पर अवतार लेंगे। देखे पूरी रिपोर्ट में इस धाम के महंत श्री के श्रीमुख से। क्योंकि बहुत सारा प्रसिद्ध है ये मंदिर, जो वंश गोपाल नाम है अथवा यहाँ का जो महिमा है। तो कृष्ण भगवान यहाँ रुक्मणी का हरण करके आए थे, यहाँ रात रुके। रुक्मणी ने कहा जंगल में क्यों लाया है, तो कृष्ण भगवान बोले कि कलयुग में मैं कल के अवतार लेके संभल में आऊँगा। और फिर कदम के पेड़ नीचे बैठे थे, उसकी थोड़ी विस्तार से बात करी कृष्ण भगवान ने। और ये बात व्यास जी ने भागवत जी में 12 स्कंद दूसरा अध्याय में लिखी हुई है कि कलयुग में कल के अवतार भगवान यहाँ संभल में आएंगे। फिर बाद में ब्रह्मा जी को बोलवा के गोपालेश्वर महादेव की स्थापना करी और ये तीर्थ बनाया। तो ये एक रात में बना हुआ है और यहाँ की खूब महिमा है। आसपास में 200 गांव के लोग तो दर्शन करने आते हैं और फेरी होती है तो कम से कम 1.5 लाख जनता हो जाती है। दीपावली के बाद भैया दूज तीज के बाद जनता यहाँ आ जाती है। 2 दिन फेरी में लगता है, चौथ और पाँचम। फिर यहाँ की महिमा ये है कि किसी को संतान नहीं होता तो यहाँ उसका नाम वंश गोपाल है, तो वंश चलता है। परिक्रमा करते हैं तो उसका नौकरी धंधा बिजनेस जो कुछ भी मनोकामना होती पूरी कर देते। ये कदम का पेड़ है, वहाँ कृष्ण भगवान आए थे और एक कदम के पेड़ नीचे कृष्ण भगवान बैठ के रुक्मणी की सारी बात बताई थी। फिर ब्रह्मा जी को बोलवा के ये दोनों की स्थापना करी और ये कदम का पेड़ प्रत्यक्ष है, प्रगट है, साक्षात है। मतलब जो शास्त्र में लिखा है उसको कल्पत्रु लिखा है, लेकिन आज के ज़माने में कदम का पेड़ कहते हैं। तो ये कल्पत्रु है तो साक्षात है, प्रत्यक्ष है। मैं भी गुजरात से यहाँ आया हूँ और मैं जब समाधि में बैठता था तो ये कदम का पेड़ मेरे को दिखता था। उसके पीछे मैं 80,000 किलोमीटर यात्रा करके मैं ये संभल में यहाँ आया हूँ, तब ये कदम का पेड़ मिला और कृष्ण भगवान यहाँ आए थे।